हेलो बच्चों, शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने वाले हैं, है ना। आज के क्लास में जो बताए थे लीनियर इक्वेशन को, उस इक्वेशन के थ्रू किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं उसको देखना है। तो पहले क्वेश्चन बता चुके हैं, वो हल करने के लिए आएगा, है ना। हल करने के लिए जो क्वेश्चन बताए थे ब्रजगुणन विधि में या फिर आपको विलोपन विधि में, प्रतिस्थापन विधि में, तो उसमें ऐसे नॉर्मली अगर सॉल्व करने के लिए आ जाए तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर उसमें कंडीशन दे दे कि आपको ब्रजगुणन विधि से ही सॉल्व करना है तो आपको फिर उसी विधि से सॉल्व करना होगा, ठीक। उसमें दूसरा टाइप जो पूछता है वो लैंग्वेज के रूप में क्वेश्चन पूछता है। वो लैंग्वेज के रूप में क्वेश्चन जो होगा इस तरह से पूछता है। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है कि 5 नारंगी और 3 सेव की कीमत 35 रुपया है तथा 2 नारंगी और 4 सेव की कीमत 28 रुपया है, तो 1 नारंगी और 1 सेव की कीमत क्या होगी, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन जो है लैंग्वेज के रूप में रहते हैं, इसको इक्वेशन के रूप में बनाया जाता है। यहाँ पर देख लीजिए, 5 नारंगी और 3 सेव की कीमत 35 रुपया है। इसमें हम लोग क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में कि जो भी दो प्रोडक्ट दे रखे हैं, नारंगी और सेव, है ना, एक नारंगी है और एक सेव है, तो इस दोनों प्रोडक्ट को एक नारंगी और एक सेव की कीमत के रूप में कन्वर्ट करते हैं। अब मान लो कि एक नारंगी का कीमत कितना है, x रुपया, और एक सेव की कीमत कितना है, y रुपया, ठीक है। माना कि इधर से बनाते हैं, माना कि एक नारंगी की कीमत x रुपया, ठीक है। अब देखो वो कितना नारंगी खरीद रहा है, 5 नारंगी। 5 नारंगी की कीमत क्या हो जाएगी, इसलिए 5 नारंगी का कीमत बराबर 5x, ठीक है। एक नारंगी x रुपये में मिलता था, तो 5 नारंगी कितने में मिलेगा, उससे 5 गुना कीमत में 5x रुपये में, ठीक है। अब मान लो कि एक सेव की कीमत y रुपया माना। एक सेव की कीमत कितना माना, y रुपया माना। कितना सेव खरीद रहा है, 3 सेव। 3 सेव की कीमत बराबर 3y, ठीक है। और कह रहा है कि इन दोनों को खरीदने में, नारंगी खरीदने में वो 5x रुपया खर्च किया, सेव खरीदने में 3y रुपया खर्च किया, और कह रहा है कि दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो कितना कर रहा है, 35 रुपया, है ना। तो अगर प्रश्न से देखा जाए, प्रश्न से, है ना, तो क्या कह रहा है कि 5x प्लस 3y बराबर कितना, 35, ठीक है। वो क्या किया कि अगर हम दोनों खरीद रहे हैं, 5 गो नारंगी और 3 गो सेव, तो कितना हमको लग रहा है पैसा, 35 रुपया, और इधर से क्या लग रहा है, 5x प्लस 3y, ठीक है। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है कि अगर वो 2 गो नारंगी खरीदे और 4 गो सेव खरीदे, 2 नारंगी की कीमत, 2 नारंगी की कीमत कितना हो जाएगा, 2x, 2 गुना x क्या हो जाएगा, 2x। 4 सेव की कीमत, 4 सेव की कीमत क्या हो जाएगा, 4 गुना x बराबर 4, सॉरी y बराबर 4y, ठीक है। अब कह रहा है कि अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो कितने में खरीद रहा है। फिर प्रश्न से अगर देखा जाए तो 2x प्लस 4y बराबर कितना, 28, ठीक। अब चाहो तो यहां से कॉमन 2 कॉमन निकाल सकते हो, तो 2 कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2y बराबर 28। 2 से 1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा,
14 बार में x प्लस 2y बराबर 14। ठीक है, ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। अब क्या करो, इसको सॉल्व कर दो किसी भी मेथड से। ये इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन 2 था। तो समीकरण 1 में से देखो यहाँ 5x है, यहाँ x है, अगर इसमें 5 से गुना कर देंगे तो क्या होगा, 5x के बराबर, है ना। विलोपन विधि से इसको सॉल्व करोगे तो ये इजी वे में बन जाएगा। ठीक, क्या करेंगे, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 गुना 5। ठीक है, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 गुना 5। आप समीकरण 1 यहां लिखिए, 5x प्लस 3y बराबर 35। अब 2 गुना 5 करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 से गुना करोगे तो ये 5x प्लस 10y बराबर 70 ना। 14 में 5 का गुना करोगे तो 70 होगा। अब इसको क्या करोगे, घटा लोगे। 3 से में तो क्या करोगे, घटाओगे, घटेगा इस तरह से। ये काट लो, ये क्या हो गया, 7y माइनस में माइनस 10y में से 3y जाएगा, कितना हो जाएगा, 7y बराबर, ये 70 में से 35 घटेगा तो 35, वो भी माइनस में। अब देखो माइनस से माइनस गया, या 7y बराबर कितना, 35, y बराबर 35/7/5। ठीक है, y का मान 5 आ गया। अब समीकरण 1 में y का मान रख लो, या 2 में, है ना। समीकरण 2 में y रखने पर, समीकरण 2 में y रखते हो तो क्या है, समीकरण 2, x प्लस 2y बराबर 14, x प्लस 2 गुना y का मान 5 बराबर 14, x प्लस 10 बराबर 14, और x बराबर क्या हो जाएगा, 14, इधर आके घट जाएगा 10, x बराबर 4। ठीक है, अब बताओ, एक नारंगी की कीमत हमने कितना माना था, x यानी 4 रुपया। एक सेब की कीमत हमने कितना माना था, y यानी 5 रुपया। तो आप यहां लिख लोगे, एक नारंगी की कीमत x, यहां लिख लेते हैं, एक नारंगी की कीमत x बराबर 4 रुपया, एक सेब की कीमत y बराबर 5 रुपया। ये आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, तो ये लैंग्वेज के रूप में था, इसी को हम लोग क्या किए ना, समीकरण में तोड़ के बनाए। इस तरह के क्वेश्चन को हमेशा x और y मान के बनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इस तरह से है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो हम क्या कहे हैं कि जो भी दो प्रोडक्ट दे रखा है उसको मान लो। माना कि पहली संख्या x और दूसरी संख्या y। माना कि पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है ना, इस तरह से मान लीजिए। अब क्वेश्चन ये कर रहा है कि अगर हम दोनों को घटाते हैं, दोनों का अंतर कितना है, 26, तो प्रश्न से x माइनस वाई बराबर 26 क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर 26। अब पुनः क्या कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ये जो संख्या है इसकी 3 गुनी है। पुनः प्रश्न से क्या है, x जो बराबर है y के 3 गुना का, है ना। x जो बराबर है किसके, y के 3 गुना का। या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन 1 है, x माइनस 3y बराबर कितना, 0, इक्वेशन 2।
अब यहाँ से x और y का मान निकाल लीजिए, आंसर हो जाएगा, है ना। तो समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2। आप देखो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, काट लेते हैं, दोनों प्लस है तो घटाना होगा। x माइनस वाई बराबर 26, x माइनस 3y बराबर 0। इसको क्या करना है, घटाना है। चिन्ह जो होगा चेंज हो जाएगा, ये माइनस ई प्लस ई माइनस। 2y बराबर 26, y बराबर 26/2, कट के क्या हो जाएगा 13। y का मान आ गया 13, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, x का मान रख देंगे, ठीक है। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, सॉरी y का मान रखने पर, y का मान रखने पर क्या हो जाएगा, x माइनस 13 बराबर 26। x माइनस 13 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 26 प्लस 13, या x बराबर कितना 39, ठीक है। यानी पहली संख्या x बराबर 39, दूसरी संख्या y बराबर 13, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह से हम लोग डील करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन इस तरह से है, एक पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुना से 3 अधिक है। 3 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र के 2 गुना से 10 वर्ष अधिक हो जाएगा, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है ना। सबसे पहला काम, पिता और पुत्र की आयु को माना कि पिता की आयु x तथा पुत्र की आयु y है ना। अब प्रश्न से क्या कह रहा है, प्रश्न से पिता की उम्र जो है x जो है y से 3 गुना ज्यादा प्लस में 3 है ना, पुत्र की उम्र के 3 गुना से 3 अधिक है। तो अगर हम पुत्र में 3 से गुना करके 3 जोड़ दें तो ये बराबर हो जाएगा, पिता की उम्र जो होगा पुत्र की उम्र के बराबर हो जाएगा, ठीक है। x बराबर क्या हो जाएगा 3y प्लस 3, या x माइनस 3y बराबर 3, ये क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा कंडीशन कह रहा है कि कितना, 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे 3 वर्ष बाद पिता की आयु, 3 वर्ष बाद पिता कितना हो जाएगा। अब देखो पहले x था, 3 वर्ष के बाद हो जाएगा x प्लस 3, और 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु, पुत्र जो होगा y प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 वर्ष बाद पिता की आयु x प्लस 3, और पुत्र की आयु y प्लस 3। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है कि 3 वर्ष बाद जो होता है, पुनः प्रश्न से ना, 3 वर्ष बाद x प्लस 3 था, ये जो था y प्लस 3 है ना। कह रहा है कि पुत्र की आयु की 2 गुनी से 10 वर्ष ज्यादा है, यानी इसमें हम 2 से गुना कर दे और 10 क्या कर दे, जोड़ दे, तो ये बराबर हो जाएगा। अब देखो x प्लस 3 बराबर जो होगा 2y प्लस 6 प्लस 10 है ना। x प्लस 3 बराबर 2y प्लस 16, ठीक है। अब 2y को इधर लाते हैं, 3 को उधर ले जाते हैं, तो x माइनस 2y बराबर जो हो जाएगा, 3 इधर आएगा तो 16 माइनस 3, या x माइनस 2y बराबर 13, इक्वेशन जो होगा 2 हो जाएगा, ठीक। ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। हम क्या करेंगे, दोनों को घटा लेंगे, समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2।
समीकरण 1 और 2 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3y बराबर 3, x माइनस 2y बराबर 13। चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, x से x कट गया, यहाँ बचेगा y बराबर जो होगा 10। y कितना आ गया, 10 आ गया। अब समीकरण 1 में y का मान रख लो। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखोगे तो समीकरण 1 जो था x माइनस 3y बराबर 3 था। x माइनस 3 गुना y की जगह पे 10 बराबर 3, x माइनस 30 बराबर 3, x बराबर ये इधर आएगा तो 3 प्लस 30, x बराबर 33 ना। पिता की आयु 33 वर्ष और पुत्र की आयु y बराबर, पिता x बराबर 33, पुत्र y बराबर 10। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, इस तरह से यदि चक्रीय चतुर्भुज एबीसीडी में कोण a बराबर 2x प्लस 4, कोण b बराबर y प्लस 3, कोण c बराबर 2y प्लस 10 और कोण d बराबर 4x माइनस 5 हो तो चारों कोणों का मान ज्ञात करना है ना। एक चक्रीय चतुर्भुज बनाते हैं। चक्रीय चतुर्भुज बताए थे वो क्या होता है, सर्किल के अंदर उसके चारों शीर्ष टच करता है। मान के चलो ये चक्रीय चतुर्भुज है, ये कोण A है, कोण B है, इस तरह से ले लो A B C D। इसका मान दे रखा है, कोण A कितना दे रखा है 2x प्लस 4, 2x प्लस 4, कोण B y प्लस 3, कोण C 2y प्लस 10 और कोण D जो है वो दे रखा है 4x माइनस 5। इस तरह से ये कोण का मान दे रहा है। ठीक है, बस इतना ही समझो। चक्रीय चतुर्भुज का जो प्रॉपर्टीज होता है उसमें हम लोग क्या पढ़े थे 9th क्लास में, कि ये जो होगा इसके चारों शीर्ष जो होंगे उससे होकर एक सर्कल निकलता है। ठीक है, यानी इसके शीर्ष जो होगा सर्कल को टच करेगा। ठीक, अब दूसरा प्रॉपर्टी इसका था कि इसके समूह कोणों का जो ये कोण और ये कोण कितना होता है 180 डिग्री के बराबर होता है ना। चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का जो कितना होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो हम लिखेंगे चूंकि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, इसलिए कोण A प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री समूह कोण। ठीक है, कोण A का मान है 2x प्लस 4, कोण C का मान है 2y प्लस 10 बराबर 180, 2x प्लस 2y प्लस 14 बराबर 180, 2x प्लस 2y बराबर 180, 14 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 2x प्लस 2y बराबर, इसको घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा, है ना। इसको इक्वेशन एक ले लेते हैं। अगला जो है कोण B प्लस कोण D, कोण B प्लस कोण D बराबर जो होगा वो भी 180 होगा। सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण। ठीक है, कोण B का मान y प्लस 3 और कोण D का मान 4x माइनस 5 और ये कितने के बराबर हो जाएगा 180 के, है ना। इसको इस तरह से लिख लेते हैं कि x 4x प्लस y, इसको घटाएंगे तो -2 बराबर 180, 4x प्लस y -2 को इधर लाएंगे तो बराबर हो जाएगा 180 प्लस 2, 4x प्लस y बराबर 182। इसको इक्वेशन 2 ले लो। ठीक है,
समीकरण, यहाँ इसको देख लो, 2 कॉमन ले सकते हैं इसमें से, तो x प्लस वाई बराबर, इसको 2 से भाग दोगे तो 83 हो जाएगा। समीकरण 1 इसको दो, ठीक है। x प्लस वाई बराबर 83 समीकरण है। अब क्या करोगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा लोगे। समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2, क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 83 ना, 4x प्लस वाई बराबर 182, माइनस 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 हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये घटेगा तो माइनस 3x और ये घटेगा तो माइनस 99, ठीक है। ये कट जाएगा, 3 से 33 मेरठ में, x बराबर 33। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में x का मान रखोगे तो समीकरण 1 जो था x प्लस वाई बराबर 83 था, 33 यहाँ रख लेंगे, y बराबर 83, y बराबर जो होगा 83 माइनस 33 बराबर 50। x का मान आपका कितना आ गया, 33, और y का मान आ गया 50, ठीक है। अब इसके चारों कोणों को निकालना है, देख लो, चारों कोण आप निकाल सकते हैं, ये होमवर्क समझ लीजिए। कोण ए जो था वो कितना था, 2x प्लस 4, कोण ए जो था वो 2x प्लस 4 था, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 2 गुना x का मान कितना, 33 और प्लस 4, ठीक है, 33 दूनी 66 प्लस 4 बराबर 70। कोण ए का मान कितना निकल गया, 70। उसी तरह से इसमें y का मान पुट कर दोगे तो निकल जाएगा, इसमें भी y का मान पुट कर दोगे तो निकल जाएगा, इसमें x का मान पुट कर दोगे तो निकल जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास में ही इसका क्वेश्चन ही कराएंगे, कुछ टाइप का क्वेश्चन इसमें बच गया है जो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे।